May we be righteous in our approach towards all and help our nation grow and progress towards a better, brighter and smarter tomorrow. The motto of all Goenkans. भगवान कहो, मैं तो बहू को ये बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयावान। पूजा, जरा यहाँ आना। हाँ आई माँ। माँ जी, मेरे परिवार वालों ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। पूजा, तुम्हारे लिए भी कुछ तोहफे हैं। कैसे गरीब और मनहूस खानदान से आई है, ढंग का सामान भी नहीं लाई। जेवर तो देखो कितने घटिया लाई है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। जो सूट मुझे दिया है वो भी घटिया क्वालिटी का, पता नहीं किन भूखे नंगों से पाला पड़ गया। तुम ठीक कह रही हो पूजा, मुझे भी जो घड़ी और चेन डाली है वो भी घटिया क्वालिटी की है। कैसे भुखड़ों से पाला पड़ गया है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। करना क्या है, पटक आते हैं मायके में। जब बेटी वापस जाएगी तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा तो मत कहिए। हमने तो अपनी हैसियत से बढ़कर ही दहेज का सब सामान दिया है। मेरे पापा और भाई ने कर्ज लेकर आपकी सभी मांगे पूरी की है। माँ जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, क्या ये काफी नहीं? हाँ जी, मेरी पढ़ाई और संस्कार ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और आगे चलकर यही पढ़ाई आप सबके काम आएगी। माँ जी, आप लोगों की और मांगे वो लोग सह नहीं पाएंगे। जीते जी मर जाएंगे वो लोग। वो मरे या जिए हमें क्या? माँ जी, ऐसा तो मत कहिए। आप खुद एक बेटी हैं, आपके घर में एक बेटी है। आप ही बताइए, कल को जब आपकी बेटी से जबरदस्ती दहेज मांगा जाएगा तब आप क्या करेंगी? कल को जब हमारी बेटियों से जबरदस्ती दहेज मांगा जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? माँ जी, दहेज एक दानव है जो निगल जाता है परिवारों को, मार डालता है मानवता को, कलंक है हमारे समाज पर। कब तक पिसती रहेंगी हम बेटियां? बस अब और नहीं, एकजुट होकर लड़ना होगा इस अन्याय से, खत्म करना होगा इस नाइंसाफी को जड़ से। हाँ, कल की आई मुझे सिखाएगी, कैसे समझाऊं मैं इन सब लोगों को? शक्ति, नारी शक्ति, जिसे देवी माँ कहकर पूजते हैं सभी। मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती और मैं ही काली भी हूँ। ममता मुझ में ही, क्षमता मुझ में ही। मैं हूँ वात्सल्य से भरी, किंतु जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो उसका करूं संहार मैं ही। उठ, जाग बेटी जाग, शक्ति समेट अपनी। तू कमजोर नहीं है, तू जननी है।
पहचान और दिखा दे समाज को कि तू कमजोर नहीं है। हाँ माँ हाँ, मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी मैं अपनी बच्ची को। इस मासूम को ऐसे ही असहाय गर्भ में मरने नहीं दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार से, इस समाज से या पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़ जाए, मैं लड़ूंगी। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी माँ, मुझे हिम्मत दी है आपने, जगा दिया है आपने मुझे माँ। लक्ष्मी आई है। सत्यानाश हो इसका, आखिर इसने बेटी को जन्म दे ही दिया। माँ जी, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, लीजिए अपनी पोती को संभालिए। ले तू ही पकड़ इस बला को, अपनी बीवी को तू समझा नहीं पाया, अब संभाल इस मुसीबत को। लाओ मेरी प्यारी गुड़िया रानी, मुझे दो। प्यारी गुड़िया रानी है। जरूर पार्टिसिपेट करना एनुअल डे फंक्शन में, पर एक बार अपनी दादी से भी पूछ लो। दादी माँ आपको पता है मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। चल हट। दादी मान जाओ ना, दादी मान जाओ ना, मेरी प्यारी दादी, मेरी अच्छी दादी, दादी मान जाओ ना, दादी मान जाओ ना। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ।
नहीं होती। पापा, बेटियां भी घर को संभाल सकती हैं, बेटियां भी घर का सहारा बन सकती हैं। आज की बेटी कमजोर नहीं है। हाँ बेटी, तूने हमें ये एहसास दिला दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, वे किसी भी तरह से समाज में निंदनीय नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि अपनी बेटियों पर गर्व कीजिए। सच कहती हूँ माँ, आज मैंने ये सीखा, बेटा हो या बेटी सब है एक समान। प्यार करो दोनों को, खुशियों का यही वरदान। बेटी, जिस वक्त तू पैदा हुई थी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तू मेरा नाम रोशन करेगी। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं बेटी की कीमत नहीं जान पाया। आज मुझे एहसास हो गया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो घर अपने आप ही रोशन हो जाता है। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बेटियों को इस संसार में आने से ना रोके। बेटियां भी इस संसार का हिस्सा हैं। अंत में मैं आप सबसे यही कहता हूँ, जागो जागो मेरे देश की बेटियों, जागो जागो मेरे देश की जागो जागो मेरे देश की बेटियों, जागो जागो मेरे देश की बेटियों। अपनी मासूम बहनों से कह दो डॉक्टर सिंह, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, जीडी गोयनका के स्कूल के बच्चों के माँ बाप, फैकल्टी, प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, मुझे बहुत धन्यवाद करना है जीडी गोयनका स्कूल का और तमाम बंसल फैमिली और आप प्रिंसिपल का जिन्होंने मुझे जम्मू में यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आप रुके रहे उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। इसका मतलब वाकई में अपने बच्चों को और अपने स्कूल से आपको लगाव है। आप रुके रहे इस सर्दी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब धन्यवाद करते हैं इस स्कूल का भी जिसने बहुत सारी मेहनत की इस एनुअल फंक्शन के लिए, बहुत मेहनत की। मैं बहुत सारे स्कूल के फंक्शंस देखती हूँ, बहुत मेहनत की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन हो। किस तरीके से उन्होंने एक कोई ना कोई कारण ढूंढा जिसमें वो बच्चे स्टेज पर आके अपना एक तरह यादगार रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा जब भी एनुअल फंक्शन में आता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास से आता है चाहे वो 12th स्टैंडर्ड में होता है, वो भूलता नहीं है। मैं तो नहीं भूली, आप भी नहीं भूले होंगे और आपके बच्चे भी नहीं भूलेंगे। इसलिए जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और हर क्लास के बच्चे को इस फंक्शन के साथ जोड़ने की कोशिश की क्रिएटिव वे से और साथ साथ मैसेज भी दिया, हम सब मिलके उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ताली बजाते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्कूल का हर फंक्शन जो होता है वो कोई ना कोई क्वालिटी छोड़ता है। जब बच्चे को वो ट्रेन करते हैं, जब बच्चे को एक क्रिएटिविटी में जोड़ते हैं, बच्चों को बहुत सारी क्वालिटीज मिलती हैं। ये स्कूल का फाउंडेशन है, एक रूटीन नहीं है, इसमें बड़े सारी ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग एज अ टीम, ट्रेनिंग टू बी डिसिप्लिन, ट्रेनिंग टू बी पंक्चुअल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। स्टेज का फ्राइट निकल जाता है छोटी उम्र में जब बच्चा स्टेज पर आता है और अपने मम्मी डैडी के सामने परफॉर्मेंस करता है, उसका वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। इसलिए हम सब आप स्कूल के सारी फैकल्टी का, स्कूल के टीचर्स का थियो, ये इसलिए आज आप स्कूल फंक्शन में आए हो और यही मैसेज है इस स्कूल का। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने किस इमोशनल तरीके से ये आज आपने मैसेज दिया। एक चीज समझ के जाओ, कल का युग काबिलियत का युग है, काबिल इंसान का युग है, अच्छे नेक इंसान का युग है, जो कि हर तरीके से काबिल हो, फिजिकली,
मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, चारों एंगल से, जिसको कहते हैं IQ, EQ, SQ, ये सारी चीजों के लिए स्पिरिचुअलिटी, ये तभी जब भी हम सभी क्वेश्चंस को हम बढ़ावा देंगे, सभी क्वेश्चंस को नर्चर करेंगे, वो इंसान काबिल हो जाएगा। औरत लड़की में फर्क नहीं है, बल्कि मैंने ये तो देखा है अपनी सर्विस में कि लड़की में भगवान कुछ गुण एक्स्ट्रा देकर भेजता है। आप पहचानो तो सही, पहचानो तो सही। जो कम्युनिकेशन स्किल लड़की को देते हैं, जो उसका दर्द उसको देते हैं, जो उसको ममता देते हैं, उसमें पैदा होती है, पैदाइश से आती है ममता, पैदाइश से आती है हीलिंग पावर, पैदाइश से आती है कोमलता, पैदाइश से आती है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरे को हील करना, समझाना। तभी ज्यादा टीचर्स विमेन हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भगवान उसको देकर भेजता है। समाज को दोनों स्किल्स चाहिए, लड़के की स्किल्स भी और लड़के की भी स्किल्स, लड़की की भी। अगर हम दोनों को काबिल बनाएंगे तो समाज दोनों के लिए काबिल बनेगा। लेकिन एक के पीछे ही लगे रहेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो और दूसरे को पीछा रख लेंगे, हम समाज को बहुत बहुत अधूरा छोड़ देंगे। आओ हम मिलके प्रण करें कि हम समाज को काबिल बनाएंगे, हम अपने हर बच्चे और बेटी को काबिल बनाएंगे और उसको एक सपना देंगे, एक दिशा देंगे कि आओ बड़े होके इस देश के नौजवान, एक देश के सिपाही बनो। लड़की हो या लड़का, इसमें कोई अंतर नहीं है, अपने अपने गुण पहचानो। आपने मुझे यहाँ बुलाया इस सर्दी में और ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। मैं हार्दिक इस फंक्शन को हार्दिक बधाई देती हूँ, आने वाला साल की मुबारक देती हूँ, मेरी क्रिसमस कहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को एक अच्छी सरकार मिले, जो इस देश को, इस स्टेट का आगे अच्छा प्रशासन करे और इस स्टेट की